बहुत सारे घरों में क्या होता है कि बहू कितना भी काम कर ले, उनको यही दिखाई देता है कि बहू करती क्या है। ये ना एक आम वर्ड है, हर बहू को सुनाया जाता है कि तू करती ही क्या है। और इस बात के ऊपर घर में बहुत सारी लड़ाई भी होती है। लड़ने के बाद जब लड़की तंग आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो घर से चली जाती है। और कई बार क्या होता है कि मायके वाले जब बहू को ससुराल वाले लेने जाते हैं, तो मायके वाले उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। थाना सिटी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद कई बार बहू यानी कि अपने घर चली जाती है और माँ और बच्चा भी अलग हो जाते हैं। आजकल ना ये तलाक वाला फैशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि सब्र नहीं रहा किसी में भी। कोई बात हो भी जाती है घर में तो उसे सॉल्व करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो बहू को ये नहीं बोलना चाहिए कि तू करती क्या है। अरे बहू से ही घर है, तो जैसे मर्जी घर को संभाले। तो अपनी बहू को ना हक दे दो। जब वो शादी करके आती है तो उसे सारे हक दे देने चाहिए। एक ही बात बोलनी चाहिए कि ये तेरा घर है। जब आशु और ज्योति की शादी हुई ना, तो नई नई ज्योति आई, तो आते इसने बोला कि मम्मी मेरे कमरे में ये सामान, कोई ऐसी बात चल रही थी मेरे कमरे में। तो मैंने ज्योति को एक ही बात बोली थी कि मेरा एक ही बेटा है, एक ही बहू है। कभी भी ये मत बोलना कि मेरे कमरे में, ऐसे बोलना मेरे घर में। सारा घर ही तेरा है, सारे कमरे तेरे हैं, पूरा घर तेरा है। तो आप सभी भी बहू को ऐसा ही प्यार कीजिए। और कोई गलती होती है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं होता, माफ़ी मांग लीजिए आप बहू से। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और थोड़ी